हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मैथ की क्लासेस। ठीक है, तो आपका ये नंबर सिस्टम से मैं शुरुआत करा रहा हूँ और ये एसडी पब्लिकेशन की बुक है। तो जहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या है कि यदि पांच क्रमिक, अब ये देखिए नंबर सिस्टम पर आधारित ये सवाल होते हैं जो वो इसी तरीके के आते हैं कि मतलब कि पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग, यानी क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं। सबसे पहली बात बेसिक से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक का मतलब यही होता है कि भाई कि क्रम, यानी क्रम का मतलब है अगर एक है तो इससे आगे नंबर इसका क्या आएगा, दो, उससे आगे तीन। तो ये सारे कौन से हो गए, क्रमिक पूर्णांक हो गए। कैसे पूर्णांक हो गए, क्रमिक पूर्णांक। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः इस तरीके के नंबर जो हो गए वो कैसे हो गए, क्रमिक पूर्णांक। 11 12 13 इस तरीके से भी लिखे हुए हैं कोई तीन पूर्णांक, ये भी क्रमिक हो गए। क्रमिक का मतलब ही यही होता है कि भाई आगे का, ठीक है, यानी उनका क्रम क्या है। ठीक, अगर हमने क्रमिक पूर्णांक मान लिया, एक मान लिया, जैसे कि x मान लिया, तो अगला क्रमिक पूर्णांक कौन सा होगा, x प्लस वन। इससे पीछे का क्या होगा, x माइनस वन। अरे कोई चीज x है तो इससे पीछे क्या होगा, x माइनस वन, एक कम होगा इससे। इससे आगे क्या होगा, एक ज्यादा होगा। तो ये भी क्रमिक पूर्णांक हो गए। और अगर सादा सादा माने तो सीधा मान लो, अगर तीन क्रमिक पूर्णांक आपसे कहा है किसी ने तो x हो गया, दूसरा x प्लस वन हो जाएगा, उससे आगे कौन सा हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा, उससे आगे क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री हो जाएगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि क्रमिक पूर्णांक होते क्या हैं। ठीक है, अगर पहला आपका x है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x प्लस वन, तीसरा कौन सा हो जाएगा, x प्लस टू, चौथा कौन सा हो जाएगा, x प्लस थ्री, पांचवा कौन सा हो जाएगा, x प्लस फोर। तो जितने आपको दे रखे हैं, अब सवाल में दे रखा होगा कभी कभी कि सात क्रमिक पूर्णांक की बात करेगा, कभी कितने भी पूर्णांकों की बात करें क्रमिक पूर्णांकों की। तो अगर हमने पहला क्रमिक पूर्णांक अगर x मान लिया तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, x प्लस वन। यही चीज मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। क्रमिक पूर्णांक देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से मैं कराना स्टार्ट करा रहा हूँ। अभी आपके पास पूरा टाइम है, री एग्जाम की अभी कोई डेट आई नहीं है, तो लगभग मैं सोचता हूँ कि अभी 3-4 महीने आपके पास है। ठीक है, तो अगर आपको गणित बिल्कुल भी नहीं आता तब भी अगर आप प्रयास करेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चंस आए थे अभी आपके, तो 20 से 22 सवाल आए थे। तो इनमें से आपको सभी करने हैं, एक दो छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो आपको 100% आप यहाँ से नंबर ला सकते हो। तो ये आपका बहुत स्कोरिंग एरिया होता है। स्कोरिंग का मतलब यहाँ से जो आएगा वो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपका पहला सवाल दे रखा है, देखिए बहुत ही स्लो में पढ़ाऊंगा, समझा समझा कर एक एक चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सवाल ही आ जाए आपके एग्जाम में। जरूरी है कि आप इन चीजों को समझ गए, फिर अगर इससे संबंधित आपके सवाल आते हैं तो आपका खुद का दिमाग दे रखा है इतना बड़ा, उसका प्रयोग करके आप आसानी से उस सवाल को हैंडल कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही सवाल आए, लेकिन ये जरूरी है कि इन सवालों को करके हम अपना दिमागी स्तर इतना डेवलप हो जाएगा कि अगर थोड़ा सा भी हटता है सवाल तो हम उसे आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो सवाल का गणित का मतलब ही यही होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सवाल क्लियर नहीं है कि सवाल वही आ जाए बिल्कुल। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यदि पांच क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या है, एस हो, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप से संबंधित होगा। आपसे ये कहा है
कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग कितना है s। तो s अगर 5 क्रमिक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, तो हमने पहला लिया x, तो दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा कौन सा हो जाएगा x प्लस 2, चौथा कौन सा हो जाएगा x प्लस 3, पांचवा कौन सा हो जाएगा x प्लस 5। x प्लस 5 नहीं, x प्लस 4, ठीक है। अरे 4 आएगा ना 3 के बाद। तो आपके ये 5 हो गए क्रमिक पूर्णांक। अब इन सब का योग जो है वो किसके बराबर है, s के बराबर है। तो भाई सबका योग कर दो। योग का मतलब ही सीधी सीधा, कोई बात ही नहीं है, योग करके आ गया हमारा क्या s, ठीक। अब ये आपका s आ गया, तो अब s, अब हम इन्हें सॉल्व कर लो। 1 2 3 4 5 यानी 5x है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5x, और 1 और 2 3 और 3 6 और 4 कितने हो गए 10, यानी क्या हो गए 10। और ये किसके बराबर है, s की। अब आपसे आगे पूछा क्या है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित होगा। इसका मतलब है सबसे बड़ा पूर्णांक आपका कौन सा दे रखा है, सबसे बड़ा पूर्णांक आपका क्या दे रखा है x प्लस 4। तो आपको कुल मिला के आपको यहां से क्या निकालना है, आपको निकालना है x प्लस 4 निकालना है, कि s से s के रूप में निकालना है, यानी कि s के रूप में हमें x प्लस 4 का मान बताना है, किस तरीके से संबंधित होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा s। तो यहां से x प्लस 2 का मान कितना आ जाएगा, x प्लस 2 का मान आ जाएगा s बट्टे 5। अब हमें मान चाहिए किसका भाई, हमसे पूछा क्या कि सबसे बड़ा पूर्णांक, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक का मतलब x प्लस 4 चाहिए। सबसे बड़ा पूर्णांक आपका क्या है, x प्लस 4 है। तो x प्लस 4 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 इधर ऐड कर दें और 2 इधर ऐड कर दें। कोई भी चीज अगर हम, ये दोनों अभी चीजें क्या है बराबर है, अगर हम इधर 2 ऐड करें तो इधर भी 2 ऐड कर दें तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इधर हमने x प्लस 2 में 2 को जोड़ दिया, और ये s है आपका, ठीक है। तो और ये s बट्टे 5 में भी हमने किसे जोड़ दिया, 2 को। तो हमारा ये क्या बन गया x प्लस 4। तो यही हमसे पूछा था कि भाई सबसे बड़ा पूर्णांक का मतलब x प्लस 4 का मान निकालो s के पदों में, ठीक है। तो हमें s के पदों में ही निकल रहा है, तो हमारा क्या आ गया s बट्टे 5 प्लस 2 आ गया। अब आपके ऑप्शन देख लो कहीं है, नहीं है, ठीक है। s बट्टे 5 प्लस 2 आ गया, तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम ले लिया हमने, 5 आ गया एलसीएम। तो यहाँ s और यहाँ 1 का 5 में देंगे 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर अंश में करेंगे, कितना आ जाएगा 2। यानी आपका आंसर क्या आ गया, s प्लस 10 बट्टे 5। तो s प्लस 10 बट्टे 5 आ गया। सवाल बिल्कुल सरल है। आपसे क्या कहा था, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो, तो भाई 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग हमने s लिख दिया, इसका मान निकाला, आ गया x प्लस 2 बराबर। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, किस प्रकार संबंधित है। तो भाई सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, x प्लस 4, लेकिन हमने यहाँ पे हमारा मिल क्या गया, हमें x प्लस 2 मिला है। अब हमें x प्लस 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 2 ऐड कर दिए, इधर भी 2 ऐड कर दिए, भाई s के पदों में मान बता दिया। बहुत ही सरल सवाल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो और इससे ज़्यादा बेसिक और मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो फिर से समझने की कोशिश करिए, फिर से वीडियो को देखिए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अब आपका देखो श्रेणी से संबंधित आपका सवाल आया था, इस बार भी यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था, अभी जो आपका कैंसिल हुआ इसमें आया था। तो श्रेणी में भी एक समांतर श्रेणी बनती है, तो उसी से ही आपका सवाल आएगा जहां तक है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, 1 2 3 पता नहीं आगे दे रखा है डॉट डॉट, कितने पदों का योगफल 50 50 होगा, यानी 5050 होगा। तो आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों का योग कितना होगा, 5050 होगा।
अब यहां से हम दो तीन चीजें आपको क्लियर कराएंगे। सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला होता है प्रथम n पदों का योग। प्रथम लिख लो ये अभी आप लोग, प्रथम n पदों का योग। प्रथम n पदों का योग होता है n प्लस 1/2। ठीक। और प्रथम n पद का मतलब क्या होता है? प्रथम n पद का मतलब होता है एक से स्टार्ट होना चाहिए भाई, 1 2 3 ऐसे होने चाहिए। प्रथम n पदों का नहीं, प्रथम प्राकृतिक n पदों का योग। प्राकृतिक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, यहां पे आप क्या लिख लोगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट हुआ और कहां तक आपके पहुंचते हैं? कहां तक? n तक, n पदों तक। तो n पदों का योग आपका कितना हो जाएगा? n प्लस 1/2। ठीक है, मैं दोबारा फिर से लिख देता हूं, तो बहुत ही आराम से समझ समझ कर चीजों को करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक, राइटिंग बहुत गंदी आती है इससे, प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? n प्लस 1/2। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, मतलब यही है कि 1 2 3 4, यही तो होती है प्राकृतिक संख्या। कहां तक? n तक। इन सब का योग होता है भाई n प्लस 1/2। ये आप चीज लिख लेना। ठीक है, ठीक। बस अभी इस सवाल के लिए केवल इतना सीख लो। ठीक है, जय धीरे धीरे चीजें करते जाना। अब ये सब आपने नोट कर लिया होगा, बस एक ही फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सवाल देखो। सवाल में आपको क्या दे रखा है? सवाल में आपको दे रखा है कि कितने पदों का योग 5050 होगा, यानी 1 2 3 ऐसे कितने पदों का योग हमारा 5050 आ जाएगा। अब हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है इन चार ऑप्शन में से एक ही होगा कोई। या तो 50 पदों का योग होगा, या तो 1 1 प्लस 2 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक? 50 पदों तक। 50 पदों तक क्या आ जाएगा? 50 लास्ट संख्या। इनका योग 5050 होगा। या फिर 50 की जगह कितने का होगा भाई? 51 का होगा, या 100 का होगा, या 101 का होगा। चार ऑप्शन में से ही एक का होगा। तो हम सबसे पहले हम कौन सा चेक करते हैं? 50 पदों का योग होगा। तो अब ये अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था प्रथम n पदों का? n प्लस 1/2, यही है था। अब 50 पदों तक n की संख्या कितनी होगी? 50 ही तो होगी। n बराबर यहां कितना हो जाएगा? 50। जितने पद हैं उतना n का मान होगा। तो n 50 है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 50, और n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51/2। हम चेक कर रहे हैं ऑप्शन कि हमारा पहला सही है। अब हमने 2 का यहाँ से इसे डिवाइड किया, कितने? 25 से गया। अब हम 25 से इसमें देंगे, करेंगे मल्टीप्लाई, तो 25 सेकंड 25, और 25 पंजे 125, और 2 127, यानी 1200 कितना आया? 75। यानी कि 50 पदों तक का योग कितना आया? 1275, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। अब भाई 1275 आया 50 पदों तक, तो 51 पदों तक कितना होगा? इसमें 51 और जुड़ जाएगा, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में कितना है हमारा? 5050 ही तो है। अगर 51 तक निकालेंगे तो 51 इंटू 52/2 करेंगे, और 2 से काटेंगे 26 बार, 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो नहीं आ रहा लास्ट में। इस तरीके से भी हटा सकते हैं इसे। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, कौन सा? 100। अब 100 वाला चेक कर लो, तो 100 वाला चेक करो। ठीक है, उसी तरीके से तो 100 पद होंगे, तो n का मान कितना होगा? 100। तो 100 इंटू 101/2। 2 से 100 कटा 50 बार,
अब 50 से 101 में मल्टीप्लाई किया तो 50 सेकंड 50, 50 सेकंड 50, आ गया आपका 5050। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है? 100 सही है। यानी 5050 कितने पदों का योग होगा? 100 पदों का योग होगा। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल अब कर एक, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 के 15 पदों का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला याद कर लो, ये तो आपको करने पड़ेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, वो प्राकृतिक संख्याएं थी, ये क्या है? विषम संख्याओं का योग। क्या होता है आपका? जितनी संख्याएं उनका कर दो n स्क्वायर, बात खत्म, बस सीधी सी बात है। एक और आप यहीं पे लिख लो, ये किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम n। प्रथम n का मतलब होता है एक से स्टार्ट होनी चाहिए भाई, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग। प्रथम वो विषम तो हो गई, प्रथम n सम संख्याओं का योग। थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है इस पर, लेकिन आप लोग समझ रहे होगे। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है? इसका फॉर्मूला आप लिख लो, n+1। अगर मैंने पूछा आपसे कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना हुआ, 20 सम संख्याओं का योग, तो आप क्या करोगे? 20 इंटू क्या कर दोगे? 21। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हुआ, तो आप क्या कर दोगे? 10 का पूछा है तो 10 का कर दो सीधा स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 100। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, फॉर्मूला आपने ये लिख लिए। अब हम सवाल को पढ़ लेते हैं। सीधी बात है, कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं है भाई। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। अगर आपसे, अभी मैं समझा देता हूं आपको, इसका मतलब क्या हुआ। प्रथम n विषम, अगर मैंने कहा कि प्रथम n 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9, यही होगी प्रथम 5 विषम संख्याएं, इनका योग कितना होगा? तो विषम का क्या था? जितनी संख्याएं उनका कर दो n का स्क्वायर, यानी n कितना है यहाँ पे? 5, तो 5 का स्क्वायर किया तो इनका योग कितना होगा? 25 होगा। इनको जोड़ के देख लो, या तो आप 1 और 3 4 और 5 9 7 16 और 9 25 ही आया। सही है। अब यहां आपने ऐड कर लिया। अगर आपसे 20 संख्याएं प्रथम दे दी होती तब आप क्या करते? सबको ऐड करते, टाइम लगता। तो आपका फॉर्मूला सीधा दे रखा है। अगर 20 संख्याओं का पूछा हो तो 20 का स्क्वायर कर दो, आपका आ गया 400। ठीक है, तो बस यही चीज है, और तो कुछ है नहीं इसमें खास। तो प्रथम, अब आपसे क्या कहा है इसने कि 15 पदों तक का योगफल बताओ। तो आपको दिख रहा है कि ये विषम संख्याएं लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप इतना समझ सकते हो ना, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है? विषम संख्या। और प्रथम यानी एक से स्टार्ट हो रही है तो भाई प्रथम ही है। तो 15 पदों का योगफल पूछा है तो भाई 15 संख्याएं, n का मान कितना है? 15, यानी 15 का स्क्वायर किया, कितना आ गया? 225। एक लाइन का सवाल हो गया। अगर आपको नहीं पता होता नहीं कर पाते, सीधी सी बात है। अब आगे देख लो। अब आपसे क्या पूछा है इसने? इस तरीके की सवाल भी आ सकते हैं। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी 50 से कम। अब इससे घबराना नहीं है आपको, सवाल कितना सरल ही तो है। 50 से कम 3 के गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, यानी 3 का पहाड़ा, और 50 से कम तक लेना है। यानी 3, 6, 9, 12, 3 चौक 12, 5 15, 3 18, ऐसे ही लेना है। तो आप लास्ट तक नहीं जाएंगे। और लास्ट में 3 का गुणज 50 से कम कौन सा होगा? 50 से कम आपका 49 कट जाता है, 3 से नहीं कटता है।
48 कट जाता है भाई, 50 कटता नहीं, 3 से 49 कटता नहीं, 48 कट जाता है, कट जाता है, तो लास्ट आपका कौन सा होगा? 48। अब यहां से आप क्या करोगे? अब सबको ऐड थोड़ी ना करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तीन, तीन को क्या लोगे यहां से? कॉमन। भाई 3 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारा क्या बचेगा? भाग देंगे ना, कॉमन का मतलब क्या होता है? अब भाग दे दो 3 का इन सब में, तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ क्या बचेगा? 2, यहाँ क्या बचेगा? 3, ऐसे ही डॉट 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 डॉट। लास्ट वाली संख्या आपकी कितनी है? 48। इसमें देंगे कितना आ जाएगा? 16। अब ये 3 तो आपका मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो गया? प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम 16 प्राकृतिक, क्योंकि 1 से 16 तक है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 16 इंटू 17/2। और 16 कितनी बार जाएगा? 8 बार कट जाएगा, तो 2/16, 8 से करेंगे 8 सत्ते 56, और 8 और 5 कितना हो गया? 136। और इसमें मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 3 का, क्योंकि 3 आगे कॉमन लिया था ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो तिछक कितना हो गया? 18। 3 त्रिका 9 और 1 कितना हो गया? 10, और 3 एकम 3 और 1 कितना हो गया? 4, यानी कितना आ गया? 408। सरल सवाल है भाई, कुछ इसमें कठिन दिखा आपको? नहीं दिखेगा भाई, कुछ है ही नहीं टफ। अरे 3 के 50 से कम गुणज लिए, तो लास्ट कितना आ गया? 48। पहली संख्या कितनी आ गई? 3, 3 ले ली कॉमन, 1 2 3, अब बीच के सब खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमने कहा 48, तो 48 से हमें कितना आ गया? 16। यानी हमारी यहां से यहां तक संख्या कितनी है? 16। तो 16 पदों का योग कितना होगा? 16 इंटू 17, क्योंकि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है एन, n+1/2, यानी 16 इंटू 17 गुणा 2/2। 2 से 16 कटा 8 बार, 17 अट्ठे जितना आया 136, और इसमें 3 आपके गुणा में आगे थे, 408 आ गया। अगला सवाल देखो। तो भाई इसी तरीके के सवाल आएंगे, कहीं से और कहीं से बन के नहीं आएंगे, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? बस समझकर एक एक चीज को सीखते चलिए। अब इसकी जगह आ सकता है आपका कि 100 से कम 7 के सभी गुण धनात्मक गुणजों का योग, तो उस तरीके से सॉल्व कर लो। अब यहाँ आपको दे रखा है 1 से 10 तक का योग दे रखा है 55, 1 2 3 ऐसे कितना दे रखा है? 55। आपसे पूछा किसका है? 6 से 60 तक का, 6 से 60 तक का, यानी 6 12 18, साफ साफ लिखना नहीं आता मुझे भी, और 24 कहाँ तक? 60 तक। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ इसका कोई यूज नहीं करना हमें। यहाँ से क्या करना? 6 कॉमन ले लो भाई, 6 कॉमन ले लिया, ये 6 के गुणज है ना, तो 6 यहाँ कितना बचेगा? 6 का भाग दोगे, ये कुछ नहीं है, ठीक है? 6 से ये कितना हो जाएगा? 1, 12 में देंगे 2, ऐसे ही 3, बीच का ये सब छोड़ो, खा जाओ इसे। 60 पे पहुंचे सीधे, कितने बार गया? 10 बार, 6 दाई 60। अब ये कितने, आप 1 से 10 तक का ही तो योग निकालोगे, कैसे? 10 गुणा 11/2, 2 पंजे 10, यानी 11 पंजे 55। और आगे आपका कॉमन कितना लिया था? 6 मल्टीप्लाई में 6 का गुणा करो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 3 कितने हो गए? 33, यानी कितना आ गया? 330। ऐसे ही सवाल आएंगे भाई, ठीक है? आपका आपकी बार आपसे सिंपल एक शायद समांतर श्रेणी दे रखी थी, अब आपसे इस तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको तैयार तो रहना होगा। और सरल सवाल है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपका कौन सा है? ये दे रखा है 1 से 10 तक का योग दे रखा है 55, सही है? कितना दे रखा है? 55। अब आपसे 11 से 20 का दे पूछ रखा है, 11 12 13 से 20 तक पूछ रखा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे अब प्रथम तो एन है नहीं, प्रथम एन कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, 1 से ही तो स्टार्ट होगी संख्या। 11 से 20 तक 10 पद है, इतना तो हमें पता है कि भाई 11 से 20 तक कितने पद आएंगे? 10। लेकिन हमें प्रथम एन नहीं है, तो यहां हमारा वो तो फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, एन इंटू n+1/2। अब यहां पर हम आपको
वैसे इसका भी यूज हो जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे एक नई चीज बताएंगे। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आपको समांतर श्रेणी का योग करना बता दें, सिखा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी होती कौन सी है? समांतर श्रेणी का मतलब ही यही होता है जिसका सार्वंतर बराबर हो। सार्वंतर का मतलब इन दोनों का जो अंतर है ये क्या हो, बराबर हो, यानी एक एक का अंतर है सब में, तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? समांतर श्रेणी। ठीक, बस इतना आप याद रखो जो जरूरी है। प्रथम पद ये होता है प्रथम पद, इसे हम किससे लिखते हैं? ए से, तो आपका कितना होगा? 11। सार्वंतर आपका क्या होता है? सार्वंतर होता है आप इस वाली संख्या से इससे पहली वाली संख्या को घटाएं, जितना आ जाए वो क्या होता है? सार्वंतर। इस वाली संख्या से इसे घटाएं, सब में समान ही आएगा। 12 से 11 जाएगा, कितना आ गया? 1। 13 से 12 जाएगा, कितना आएगा? 1। ऐसे ही यहाँ आगे संख्या 14 दे रखी होगी आपकी, 14 से 13 जाएगा, कितना आएगा? 1। तो ये क्या हो गया? सार्वंतर, और इसे हम लिखते हैं डी से, तो कितना आ गया? 1। समझ में आ रहा है ना? दूसरी वाली संख्या से उससे पहली वाली संख्या घटाई जाती है, वो क्या होता है? सार्वंतर। यानी सार्वंतर समान अंतर आएगा सबका, कितना? डी हो गया 1। अब एक एन की जरूरत पड़ती है। एन का मतलब पदों की संख्या, यानी 11 से 20 तक कितने पद हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने हो गए? 10। सीधा समझ में आ रहा होगा आपको, 10। अब अगर आपसे पूछा है योग, तो अब आप योग यहां से निकाल सकते हो। तो योग को हम लिखेंगे, तो योग का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्या होता है? समांतर श्रेणी के, आप लिख लेना यहाँ पे, समांतर श्रेणी अगर कोई दे रखी है उसके n पदों का योग। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दो। तो n यहां से यहां तक कितने थे आपके पद? 10, तो हमने 10/2। 2a यानी 11, तो 2 × 11, और n कितनी है? 10, और सार्वंतर कितना है? d। d कितना है? 1। तो n 10 का मान लगाएंगे, 10 - 1 कितना बनेगा? 9, और d का मान कितना? 1, तो 1 लगा दिया, बस हो गया सवाल हमारा। 2 पंजे 10, यानी 5 तो बाहर है, पहले कोष्टक में सॉल्व कर लें। 11 दूनी 22, और 9 × 9, 22 और 9 कितने हो गए आपके? 31, और 31 × 5 कितना आ जाएगा? 5 × 5, और 5 × 15, कितना आ गया? 155। सॉल्व कर लिया आपने, बस इतना सा सवाल है भाई। समांतर श्रेणी के पदों का योग आपको बता दिया मैंने, n/2 2a प्लस n-1d। ए क्या होता है? प्रथम पद। सार्वंतर क्या होता है? दूसरी संख्या से पहली संख्या घटाओ, जो समान अंतर आएगा वही सार्वंतर कहलाता है। n क्या होता है? पदों की संख्या। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो भाई इतना सरल सवाल पूछा था, इस बार आया भी था आपके एग्जाम में, तो कई सारे बच्चे छोड़ के भी आए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, 1 से यहां 50 तक योग, फिर 50 से ये। अब देखिए इस सवाल को, मतलब ये सोचने में लगेगा कि भाई, देखने में लगेगा कितना टफ है, लेकिन आप यहां देखो तो आप भाई 1 से 50 तक का योग निकाल दो, और 1 से इधर क्या निकाल दो? 49 तक का योग निकाल दो, और दोनों को जोड़ दो, कहानी खत्म। तो भाई 50 तक का योग क्या हो जाएगा? 1 से 50 तक 50 × 51/2 n+1/2, 2 से 50 कटेगा, 2 से 25 बार, तो 25 × 25, 25 पंजे 125, और 2 कितना हो गया? 127, 1275 आ गया। अब 1 से 49 तक निकाल दो, कितने पद हैं? 49, तो इसका योग कितना होगा? 49 n और n+1 यानी 50/2। 50 को ही काटो 2 से, कितनी बार गया? 25 बार। 25 निम्मा कितने हो गए? 225। हासिल कितने आए? 22, और 25 चौका 100, और 100 और 22 कितने हो गए? 122। अब 1275 में भाई इन दोनों को जोड़ दो, तो 1275 में 1225 हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2500। कहानी खत्म हो गई भाई, कितना सरल सवाल है। और वैसे लगेगा कितना टफ है, कुछ लोग भाई जोड़ने में लग जाएंगे
1 से 50 तक जोड़ेंगे, फिर 1 से 49 तक। तो ये सब श्रेणी के सवाल हैं, ठीक। तो बस आज के लिए बस इतना काफ़ी, साथ यहाँ तक करा दिया, आराम से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली आपकी क्लास रहेगी, तो इसी तरीके से आप पूरी क्लास देखिए, समझने की कोशिश करिए और अपने आप भी सवालों को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।